मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अनुशासित जीवन क्यों। प्रत्येक नियम के पीछे एक कारण, प्रत्येक आध्यात्मिक नियम के पीछे एक कारण है तथा सांख्य योग का उद्देश्य इन्हीं कारणों को प्रकट करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करो। क्यों? माता और पिता ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वे तो दिव्य परमपिता के मुखौटे मात्र हैं। इन माता और पिता के रूपों के पीछे ईश्वर का अपमान कदापि न करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि उनमें ईश्वर है। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारी देखभाल के लिए दिया है। परंतु यदि माता एवं पिता बच्चे को ईश्वर और नैतिक नियमों का त्याग करने को कहते हैं, तब दूसरा नियम लागू हो जाता है। किसी भी माता पिता को बच्चे को ईश्वर को खोजने और सत्य के मार्ग का अनुसरण करने से रोकने का अधिकार नहीं है। यही वह एकमात्र समय है जब माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है, क्योंकि हमारी निष्ठा ईश्वर के प्रति है, जो हमें हमारे माता पिता के माध्यम द्वारा प्रेम करते हैं। जैसे कि वेदों में आया है कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि अगर हमें पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। अन्य कहते हैं इसका अर्थ है कि हमें मनुष्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए। और यदि आप इस दृष्टिकोण को लें कि हमें किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, तब हम बिल्कुल भी नहीं खा सकेंगे, क्योंकि सब्जियां खाना भी जीवन लेना ही है। जीवन के किसी भी रूप को मर्यादाहीनता से नष्ट करना अनुचित है, गलत है, तथा विशेष रूप से पशुओं एवं मनुष्यों में जो इसकी उच्च अभिव्यक्तियां हैं। जीवन ईश्वर का प्रकट स्वरूप है और उचित रूप से हमारे सम्मान का समादेश देता है। तुम किसी की हत्या नहीं करोगे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? का मुख्य उद्देश्य एक धर्म आदेश के नाते अपने ही स्वरूप अर्थात मनुष्य जाति की हत्या के विरुद्ध अभिप्रेत था। किसी अन्य मनुष्य का जीवन लेना गलत है, क्योंकि आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी अन्य को उसके अस्तित्व के इसी अधिकार से वंचित कर दें जिसका आप आनंद ले रहे हैं। आपको किसी अन्य व्यक्ति से वह वस्तु नहीं लेनी चाहिए जिसे आप अपने से अलग करना पसंद नहीं करते। मनुष्य के पास सबसे बड़ा प्रेम अपने लिए है, इसलिए हत्या अनुचित है, क्योंकि आप दूसरों से वही वस्तु छीन रहे हैं जिससे आप भी सर्वाधिक प्रेम करते हैं। एक दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने अपने जैसा ही बनाया है, क्योंकि आप जीवन बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप जीवन की रचना नहीं कर सकते, इसलिए इसे नष्ट करना आपका विशेष अधिकार नहीं है। और एक तीसरा कारण यह है, ईश्वर ने पृथ्वी पर जीवन का यह विद्यालय बनाया है जहां आत्माएं आ सकती हैं, सीख सकती हैं। यदि आप किसी आत्मा को इस विद्यालय में, इस पृथ्वी पर यहाँ सीखने से वंचित करते हैं तो आप अनुचित करते हैं। जब आप हत्या करते हैं तो आप समाज के नियमों एवं ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं। युद्ध हत्या करना है। यह ईश्वर के सिद्धांतों के विरुद्ध है, अन्य धर्मों के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। तथापि देखिए, धर्म और राजनीति के नाम पर कितने युद्ध लड़े गए हैं। युद्ध कदापि किसी समस्या को नहीं सुलझाते। प्रथम विश्व युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला कहा गया था, परंतु यह युद्ध इस युद्ध की तुलना में कुछ भी नहीं था। यह युद्ध धर्म युद्ध होगा। विश्व क्रम विकास कर चुका है।
क्रम विकसित हो चुका है और आप एक श्रेष्ठतर विश्व को देखेंगे। इस युद्ध का अर्थ है कि सभी दलित राष्ट्रों की स्वतंत्रता का प्रारंभ। इस युद्ध का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, परंतु इसे बिना युद्ध किए भी पाया जा सकता था। इतिहास के प्रारंभिक दिनों में राजा एवं नेता रणभूमि में अपने अपने सैनिकों के साथ लड़ते थे, परंतु आज जो यह निश्चय करते हैं कि राष्ट्र युद्ध करेगा, स्वयं पीछे सुरक्षित रहते हैं। अगली बार जब नेता लोग युद्ध की बात करें तो सभी लोगों को एकत्रित हो जाना चाहिए तथा उन नेताओं को आगे सीमा पर भेजना चाहिए। उन्हें एक बड़ी रणभूमि और अद्भुत प्रभावी शस्त्र दें और युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। कौन व्यक्ति अपने भाई के विरुद्ध शस्त्रों को उठाना चाहेगा? तथापि यह अन्य राष्ट्रों में रह रहे मनुष्य से लड़ता है और उन्हें मारता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि वे सभी उसके भाई हैं। प्रत्येक मनुष्य को प्रारंभिक वर्षों से ही यह सिखाना चाहिए कि हम सभी एक ही परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम दूसरों से प्रेम करना सीख लें तो वे भी हमसे प्रेम करना सीख लेंगे। यदि प्रत्येक मनुष्य को ऐसा सोचने के लिए शिक्षित किया जाए तो कोई युद्ध नहीं होंगे। जब कोई मनुष्य स्वयं को तलवार से सशस्त्र करता है, उसका पड़ोसी स्वयं को बंदूक से सशस्त्र करेगा, सुसज्जित होगा। और यदि पहला व्यक्ति बंदूक लेगा तो दूसरा पड़ोसी मशीन गन ले लेगा। मनुष्य हत्या करने की तथा बड़ी एवं अधिक हिंसा विधियों को विकसित कर रहा है। सैनिक राष्ट्र स्वयं को युद्ध से नष्ट कर लेंगे, परंतु न्याय है, एक दिव्य न्याय, वह उनके मतभेदों से सुलझेगा। ईश्वर के ऐसे रहस्यमय नियम हैं जो वैसा न्याय करेंगे जैसा होना चाहिए, न कि जैसा कि मनुष्य चाहता है। जय गुरु जी।